नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल आले हलचल। और आज हम आए हैं शहडोल जिले की सबसे धनी और सबसे सुंदर नगर पालिका धनपुरी में। और आज हम खड़े हैं यहाँ पर त्रिमूर्ति चौक पर। हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे त्रिमूर्ति चौक है। हम त्रिमूर्ति चौक पर खड़े हैं और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कबाड़ से किस तरह यहाँ पर जुगाड़ बनाया गया है। कोयलांचल की ये धरती है और जहाँ पर हम खड़े हैं एक तरफ केंद्रीय विद्यालय है और मैं कहूँगा कैमरामैन से आए इधर। और ये एक तरफ केंद्रीय विद्यालय है और ये पूरा एरिया जो है वो कोल माइंसों से घिरा हुआ है। रेलवे कॉलोनी है मेरे सीधे हाथ की तरफ और इस तरफ अमराडंडी कॉलोनी है। और कबाड़ से जुगाड़, जिस जगह पर हम खड़े हैं आपको एक बार फिर इंट्रो करा देंगे। यहाँ पर करीब 1 दशक पहले शमशान घाट हुआ करता था और लोग यहाँ से जाने में भी परहेज किया करते थे। रात में यहाँ से निकलना भय से कम नहीं होता था और पास में केंद्रीय विद्यालय है, इसलिए बच्चों को भी काफी परेशानी होती थी। लेकिन धनपुरी नगर पालिका के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान लगातार बीते 1 दशक में यहाँ पर जो अभूतपूर्व कार्य किए गए, खासकर कबाड़ से जुगाड़ जो बनाया गया है। जो खराब चीजें थी यहाँ पर कबाड़ में लोग फेंक देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप देखेंगे कबाड़ से जुगाड़। हम आपको अंदर दिखाएंगे कि कैसे कबाड़ से जुगाड़ बनाया गया और उस स्थान को, जो निर्जन स्थान था, खराब स्थान था, अनियोगी था, लोग कचरा फेंकते थे और शमशान घाट पे लोग आने से भी डरते थे, उस स्थान को कैसे बदला गया और रहने के लायक बनाया गया। हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारे साथ नगर पालिका की अध्यक्ष हैं और स्थानीय वार्ड के पार्षद भी हैं और स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये पहले हम आपको लोगों को ये चीजें दिखाते हैं। हम अग्रवाल जी से बात करेंगे। अग्रवाल जी आएंगे, आपने यहाँ पर निर्माण कार्य किए हैं। ये जो साइकिल बनाई है, ये पौधे लगाए, बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, इसको दिखाएंगे। सोनी जी, ये कैसे साइकिल कहाँ से लेके आए और काफी चीजों को जोड़कर बनाया गया है। कबाड़ से ये नगर पालिका के कब लगे, ये डब्बे की। अच्छा, ये अनुपयोगी चीजें हैं, जो डब्बे थे, डस्टबिन थी और इन सब चीजों को, और ये पौधे लगाए गए हैं, काफी सुंदर है। लोग यहाँ पर शाम को घूमने भी आते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। और खाली यही नहीं है, मेरे पीछे ये गिटार दिख रहा है आपको एक बड़ा सा, ये किन किन चीजों को जोड़कर बनाया गया है अग्रवाल जी? ये देखेंगे, ये गाड़ी का जो ये पाना होता है अनुपयोगी हो गया है। ये मोटरसाइकिल या किसी साइकिल का गियर है। ये किट लगी रहती है आपके रेडियो या टीवी में जो पहले चला करती थी, उसके अंदर ये किट लगी करती थी। ये बेयरिंग लगा हुआ है और इस तरह एक चीज को, डस्टबिन के डब्बे हैं सब, ये खराब हो जाते हैं। ये डस्टबिन के डब्बों को काट कर आपने बनाया है। काफी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, समय लगता है थोड़ा सा। अच्छा, वार्ड के पूर्व पार्षद हैं अरविंद सिंह जी, और किन जो ये आपको प्रेरणा मिली है, कैसे मिली और कैसे ये बनाया गया? ये एक्चुअली में पहले तो ये ऐसे शमशान घाट था ही पूर्व में, लेकिन इसका मेन मार्गदर्शन जो है नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आदरणीय रविंद्र कौर छावड़ा जी के मार्गदर्शन में, और ये आम जन की सोच थी, जिसमें अहम भूमिका जो है गोदरेज और फीडबैक फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल जी के मार्गदर्शन में ये टेक्नोलॉजी पूरा बताया गया कि ये स्वच्छ, मतलब अपने को शहर को अगर रखना है तो जो भी अपने पास कबाड़ है या अनुपयोगी सदुपयोग कैसे हो सकते, सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और नगर को प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये क्या बना हुआ है? ये एक्चुअली में कुतुब मीनार बना हुआ है। ये सब ये अपने जितने भी वेस्टेज मटेरियल्स हैं, अनुपयोगी हैं, जिसको अपन घर से फेंक देते हैं, इसका उपयोग नहीं समझते हैं, उसको लगा करके ये बना के मिला के ये सब बनाया गया है, जिनमें अहम भूमिका राजेश अग्रवाल जी का है। और इनमें सबसे ज्यादा अगर श्रेय दिया जाए तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, वार्ड पार्षद, और हमारे मेन श्रेय जो जाता है टेक्नोलॉजी का, टेक्निकल चीजों का, जिसको हम लोगों को प्रशिक्षण मिला, श्रेय मिला, वो है राहुल कुमार जी का। राहुल कुमार जी आएंगे, आपसे भी बात करेंगे। ये काफी अनुपयोगी चीजें हैं, जैसे ये बॉटल हमने देखी यहाँ पर, ये बॉटलों को आपने जो ये नीचे दिखाएंगे, ये बॉटलों को लोग जो पानी पी के फेंक देते हैं, ये आइडिया बड़ा सुंदर लग रहा है, सड़क के किनारे लगा दिया है आपने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का कि आप यहाँ पे आए और इसको कवरेज कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है, मेरी कंपनी का नाम फीडबैक फाउंडेशन है और जो हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो गोदरेज के CSR के सहयोग से कर रहे हैं। हम लोगों ने ये VR पार्क बनाने का ये थीम भी है कि इस पार्क में जो भी हम इसका डेकोरेट करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, वो कबाड़ के ही आइटम से इसको डेकोरेट करेंगे। और जो लोग यहाँ आए इस पार्क को देखने, तो उनके अंदर ये धारणा रहे कि ये कबाड़ नहीं है, ये हमारे घर की कोई सौंदर्यीकरण में भी ये काम आएगा।
तो इसलिए इससे हम लोगों को लोगों ने प्रेरणा भी जी, मिलती है प्रेरणा भी। कि जो हमारी चीजें हैं उनको फेंका ना जाए, जी, कहीं ना कहीं हम भी उसका उपयोग कर जी, जी, सकते जी, हैं। जी। इसलिए हम लोगों ने ये चीजें जैसे ये हर घर में बोतल पाई जाती है, जो पानी या ठंडा हाँ। यूज करते हैं, ये डेली यूज की चीजें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे आप घर में अपने क्यारी में बना सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसी को आप क्यारी बना लीजिए या इसका आप पॉट बना लीजिए। ऐसी ऐसी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे आप सामने देखेंगे कि घड़ा, अभी ये ठंडी गर्मी टूटे के हुए घड़े। मौसम में लोग घड़े का पानी पीते हैं। जब गर्मी खत्म हो जाता है तो घड़ा फेंक देते हैं, वो हमारे कचरे में आ गया, तो उसको हमने पेंट करके उसको लगा दिया कि यहाँ पे आप घड़े का घर पे घड़े का प्रयोग कर सकते हैं, या हम होम कंपोस्टिंग भी घड़े में कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ ये पे पीछे एक आपने बनाया हुआ है एनबीटी अर्जुन क्या लिखा हुआ है, टैंक है सर। अर्जुन टैंक बनाया हुआ है। ये अर्जुन टैंक ये एक्चुअली हमारे अग्रवाल जी और हम सभी पूरी टीम की मदद से, नगर पालिका के सहयोग से, ये जितने भी आप इसमें प्रयोग की हुई वस्तुएं देख रहे हैं, सारी ये कबाड़ में आई हुई है। कुछ इसमें हम लोगों ने मेन में ये लिया है, जो लिटर बीन होते हैं हमारी टूटी हुई स्क्रैप में वो बिक जाती है, लेकिन हम लोगों ने उसको उस बीन का प्रयोग करके, और कुछ ये लाइटें ये सब आता था कबाड़ में, जैसे ये देख रहे हैं टॉय खिलौने का, खिलौने की टूटी हुई, ये सारी चीजें हमारे कबाड़ में आई, तो उसको हमने इसमें लगाया और इसको एक अर्जुन टैंक का दिखाया गया है छाया प्रति कि अर्जुन टैंक हम बनाए और पब्लिक को ये अवेयर करें कि हम इससे बड़ी भी डेकोरेट कर सकते हैं, छोटा भी डेकोरेट कर सकते हैं, जिसके पास जितना स्पेस हो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। काफी चीजों को कबाड़ से, मतलब जुगाड़ जो आपने वाक्य भी दिया है, कबाड़ से जुगाड़ वाकई में सही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहडोल संभाग में ये पहली जगह है। जी सर, ये शहडोल संभाग में ये पहला हम लोग कर भी रहे हैं, और अभी तक तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि शहडोल संभाग में ऐसा कुछ हो रहा है। आने वाले समय में हम और प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ शहडोल संभाग में। हम बात करेंगे स्थानीय जो वार्ड है, वार्ड मेंबर है श्रीमती सुनीता सिंह जी से, संगीता सिंह जी से बात करेंगे। मैडम, ये आपकी देखरेख में हो रहा है यहाँ पर, कैसे ये प्रेरणा मिली और फिर कैसे? ये प्रेरणा बैकअप फाउंडेशन गोदरेज कंपनी के द्वारा मिला, जिसमें राहुल कुमार जी ने आके यहाँ पे चालू किया अपना, और हमारी धनपुरी नगर पालिका सीएमओ साहब, अध्यक्ष मैडम के निगरानी में, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम चालू हुआ। और सबसे खुशी का बात, हमारे 9 नंबर वार्ड में काम हो रहा है, जिससे हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा काम अभी शहडोल संभाग में कहीं नहीं हुआ। आप तो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं आप लोग यहाँ पर, ये जो पहले जगह थी वो कैसे थी? उस समय तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर पीछे कब्रिस्तान था, लोग अंतिम संस्कार किया करते थे और आने जाने में भी लोगों को डर लगा करता था। ये शमशान घाट था जिसमें कोई आना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि लोग आके देखना पसंद करते हैं कि हाँ इतना अच्छा बन गया है, ऐसा है। तो हमारे वार्ड के लिए, धनपुरी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जो कि इतने अच्छे काम को हमने बढ़ाया और आगे बढ़ेगा ये काम। आप लगातार दूसरी बार नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं, और शायद पिछली बार ये शुरुआत की गई थी, और अब जो है उसको मूर्त रूप मिल रहा है। आपने शुरू में भी देखा होगा, पहले कैसा था और ये कैसे आइडिया आया? पहले तो एकदम ये शमशान घाट पे कोई जाना पसंद नहीं करता था, और अब तो ये कबाड़ से जुगाड़ आप देख ही रहे हैं। इतनी अच्छी हम लोग को टीम मिल रही है, राहुल जी है और अपनी पूरी नगर पालिका की टीम है, सभी के सहयोग से आज ये जो आप लोग के सामने है प्रत्यक्ष रूप में, काफी हम लोग के लिए काफी गर्व की बात है। मेरे ख्याल से शहडोल संभाग में पहली जगह है ऐसे। अभी हम लोग के बीच में कुछ दिन पहले आए थे, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब आए थे और मैं भी उस समय था संयोग वर्ष यहाँ पर। उन्होंने काफी तारीफ की थी। उन्होंने तो कहा था कि रीवा, आपको बता दें कि संयुक्त संचालक यहाँ पर आए थे बीते पखवाड़े, जब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शायद यहाँ पर निरीक्षण हो रहा था, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण भी किया था और काफी तारीफ भी की थी और मॉडल बताया था धनपुरी को, और खासकर इस चीज को मॉडल बताया था 2023 में जब यहाँ पर आए हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में। तो कबाड़ से जुगाड़ जो है वो केवल पूरे रीवा और शहडोल संभाग में जो विंध्य की धरा है यहाँ पर केवल यहीं पर किया गया और काफी सुंदर रहा। पहले तो हमारे 28 वार्ड है, 28 वार्ड में 14 गाड़ियाँ जाती हैं घर घर में, और उनको यही समझाई दी जाती है गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रख दिया जाए। उसके बाद भी मतलब आने के बाद जो गीला कचरे उसे हम लोग ने खाद बनाई जाती है, सूखे कचरे से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने है, उनको चीज़ों को अनुपयोगी चीज़ों को उपयोग करके ये चीजें आपके सामने बनाई गई हैं। और आप ये देख रहे हैं बोतलें हैं, उनका क्या इस्तेमाल किया गया है, ये खड़े हैं, इसमें पूरी लाइटें लगाई जाएंगी। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, और आप लोग के सहयोग से
उनको काफी खुशी हो रही है, इसका प्रचार प्रसार अच्छा भी होगा और आने वाली दूसरों और को भी प्रेरणा भी नगर मिलती पालिका है। लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि इस तरह का कार्य करवा सकें। जाहिर है यहाँ की चीजें जब बाहर जाएंगी और शहडोल संभाग के अलावा रीवा संभाग और यूट्यूब चैनल को देखने वाले दूसरे संभाग के लोगों को भी इसका फर्क पड़ेगा और उत्साहवर्धन भी होता है कहीं ना कहीं। जब लोग देखते हैं कि इस तरह का हम काम करते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, तो जाहिर है उससे उत्साहवर्धन होता है। कबाड़ से जुगाड़, जैसे मैडम ने बताया कि हर वार्ड में यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और गीला कचरा और सूखा कचरा जो है वो अलग लाया जाता है और सूखे कचरे से कैसे ये बनाया गया वो आपको हमने दिखाया और आपको अंदर चल के MRF सेंटर में ये भी दिखाएंगे कि कैसे गीले कचरे से यहाँ पर जैविक खाद बनती है। तो रोनी जी, आप इस वार्ड से ही हैं? जी हाँ। कैसा लगता है? आप तो पुराने बाशिंदे हैं यहाँ के। अब यहाँ पर तो चेयर लग गई, पूरा कचरा रहा करता था, लोग आने जाने में घबराते थे। अब तो धीरे धीरे आपका वार्ड है सबसे सुंदर होता जा रहा है। देखिए, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज से करीब 3-4 साल पहले ये जो जगह थी, ये जगह इतनी मतलब बेकार जगह थी, जिसको नगर पालिका ने इस तरह से सजाया है, सजोया है कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये पूरे नगर वासियों के लिए एक देखने योग्य और एक पहचान, अपने नगर पालिका धनपुरी की एक पहचान बन सकेगी कि हमारे नगर पालिका धनपुरी में भी कुछ इनोवेटिव, कुछ नया हो रहा है। और यह माननीय हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल में हो रहा है, तो ये और ही अच्छी बात है। ये कोल इंडिया का क्षेत्र है, सोहागपुर एरिया क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था, और पूरा क्षेत्र जो है कोल माइंसों से घिरा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर कोयला उत्पादन होता है और कैसे कोयले को ट्रकों में लोड करके ले जाया जाता है। एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर कचड़े से और कबाड़ से बनाया गया है, मेरे सामने वो दिखाएंगे उसको, कैसे कबाड़ से जुगाड़ बनाया गया है। ये एक छोटा सा हाईवे बनाया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताएंगे अग्रवाल जी, ये कैसे चलता है और ये कैसे होता है? सर, इसे पट्टा लगना है, पट्टे से जाएगा मटेरियल से, यहाँ डंप हो जाएगा ये, यहाँ मटेरियल भर के निकल जाएगा ये। अच्छा, ये सोनी जी आएंगे, थोड़ा इधर से आएंगे, मैं आपको ये दरअसल ये आपको बता दें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जब कोल माइंसों से, भूमिगत खदानों से जब कोयला निकलता है और ऐसे बेल्ट के माध्यम से ये कोयला ऐसे यहाँ पर एक बेल्ट चलता है, क्या कहते हैं उस बेल्ट को, जो ये कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। कन्वेयर बेल्ट से कोयला निकल के ऊपर आता है और इसको डंप यार्ड कहते हैं, शायद बंकर कहते हैं। बंकर में ये कोयला गिरता है। कैसे ये अरविंद जी, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली ये सब चीजों? ये एक्चुअली में प्रेरणा ऐसे मिली, चूंकि अपना ये कोल इंडिया क्षेत्र कोयला क्षेत्र है और कोयला क्षेत्र होने के कारण हमारे यहाँ का मेन जो आय का साधन क्या है, कोयला, जिसके कारण यहाँ के लोगों की आजीविका चलती है ना। इसके कारण जो है ये हम लोग को ये प्रेरणा मिली कि चूंकि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हमने नगर पालिका द्वारा इतने अच्छे कार्य कराया जा रहा है, क्यों ना हम अपने क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का जो भी योजनाएं हैं उसको हम प्रोजेक्ट करें। कुल मिला के कोयला ही यहाँ की पहचान है। ये एक ट्रक बनी हुई है और ये कोयला इसमें लोड होता है। ये छोटा सा प्रारूप है, जैसे यहाँ पर माइंसों में ऊपर से कोयला आता है, फिर यहाँ से इसमें गिरता है, इसको बंकर कहते हैं, और फिर ये गाड़ियों में जाता है और यहाँ से परिवहन होके कोयला बाहर चला जाता है। अभी आधा काम हुआ है, आधा काम होना बाकी है, क्योंकि ये कार्य प्रगति पर है। इस तरह के ये पीछे जो लगाया गया है, इसमें पौधे लगाए जाएंगे, पौधे ऊपर बढ़ेंगे और उसमें लाइटिंग वगैरह की जानी है। अभी इस कार्यक्रम ये पूरा जो है तो शैशव अवस्था में कहा जाए कि अभी शुरुआत है इसकी। बिल्कुल ये जो है एक्चुअली में प्राइमरी अवस्था में है, अभी स्टार्टिंग है ये। और चूंकि ये जो हमारे फीडबैक फाउंडेशन के जो प्रबंधक महोदय है, जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर है, चूंकि अभी आए काफी दिन नहीं हुआ, अभी 6-7 महीने अपने को हुआ है, तो ये 6-7 महीने का अपना ये जो है प्रगति है। अगर ये हम तो ये निवेदन करेंगे, कचरा होने में भी, इकट्ठा होने में भी टाइम लगता है, फिर सामान्य उसमें से निकलेगा, हम तो अध्यक्ष महोदय जी से यही निवेदन करेंगे कि परिषद में एक प्रस्ताव पास करके इनको और आगे के लिए भी, और वार्डों में भी किया जाए, वार्डों में तो किया जाए, और आगे के लिए भी इनको अपने नगर पालिका में ही इस कंपनी को रखा जाए, ताकि इनके द्वारा ये जो हम उपलब्धि आज पा रहे हैं पूरे नगर में 28 वार्ड में, हम तो चाहते हैं हमारे सेंटर बने, अच्छे केंद्र बने, बड़े ऐसे कोई उद्योग तैयार है, इससे आय के साधन भी हो रहे हैं। इसमें लोग 40-45 कर्मचारी काम भी कर रहे हैं, जिनके घर की आजीविका चल रही है, कचड़े से ही चल रही है। कचड़े से घर की आजीविका चल रही है और कबाड़ से जुगाड़ बनाया गया है। वैसे धनपुरी नगर पालिका को धन की पालिका भी कहा जाता है, लेकिन देखिए किस तरह से खुद से आय अर्जित की जा रही है, कचड़े से आय अर्जित की जा रही है। अपने आप में अनूठी चीज है ये। आपको बता दें
कि कैसे कचड़े से जुगाड़ बनाया, जैसे कि नाम भी बाहर आपने बोर्ड में देखा, कबाड़ से जुगाड़, और कबाड़ से जुगाड़ बनाकर उन्होंने पूरे क्षेत्र को जो निर्जन था, देखने लायक नहीं था, लोग आना पसंद नहीं करते थे, उसको जुगाड़ से ऐसे बनाया गया है। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं आपको कि आने वाले 2 से 3 सालों में जब आप यहाँ पर आएंगे तो अपने को 1 आध घंटा समय यहाँ पर देना आपकी मजबूरी हो जाएगी, आप यहाँ पर रुकेंगे और ये प्रेरणा बनेगी दूसरे वार्डों के लिए भी और दूसरे नगरपालिका क्षेत्रों के लिए भी, न सिर्फ प्रदेश के बल्कि दूसरे प्रदेश वालों को भी यहाँ पर आना चाहिए और धनपुरी का यह मॉडल जरूर देखना और चाहिए। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कैलाश भाई जी कि समय समय पे यहाँ के अध्यक्ष महोदय द्वारा निरीक्षण किया जाता है। पार्षद जो वार्ड पार्षद हैं श्रीमती संगीता सिंह जी, उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और थोड़ा सा ये भी कहा जाए कि पूर्व में मैं भी यहाँ पार्षद था, जो हमारे कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय जी की ये सोच थी, प्रेरणा थी, तो हम लोग मिल करके इसको बाउंड्री वगैरह सब उस समय ही कर दिए गए थे, उस समय ही कार्यकाल में कर दिया गया था। फिर अध्यक्ष महोदय, पार्षद जी, आम जन, पूरे जनता, नागरिक, जनता का भी सहयोग जाहिर है, पूरा सहयोग है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी का सहयोग है, समय समय पे सब लोग का सहयोग है। लेकिन इसमें अहम भूमिका हमारे नगर पालिका का है, नगर पालिका अपने परिषद का है, जिसमें समय समय पे सहयोग मिलता रहा है। अध्यक्ष महोदय का है, वार्ड पार्षद जी का है, राहुल जी का है, आम जन लोगों का है। कचड़े को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है, गीला कचरा अलग किया जाता है, सूखा कचरा अलग किया जाता है, इसके लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है। हम आपको अंदर दिखाएंगे कि कैसे केवल कबाड़ से जुगाड़ और ये स्थान नहीं बल्कि जैविक खाद का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जैविक खाद का निर्माण होता है और कैसे जैविक खाद जो है आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। पौधों के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और खरीद के ले जाते हैं, जिससे नगर पालिका को आय होती है। और क्या क्या आय होती है और क्या क्या चीजें हैं, हम अगले एपिसोड में आपको जरूर अच्छा, दिखाएंगे। एक चीज और भी थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, समय समय पे अभी बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ टॉय वगैरह लगाई जाएंगी, खिलौने लगाए जाएंगे, जैसे घिसल पट्टी वगैरह हो गए, ये कुर्सियां बनी हुई हैं। हाँ, ये जो बेंच बनाए गए हैं सब कबाड़ से बनाए गए हैं। ये टोटल ये पार्क रहेगा। ये आप देख सकते हैं, इसको करीब से देखेंगे कि ये पुराना नया सामान नहीं है, ये जो है तो ये पुराने सामान का लाकर, और ये भी कबाड़ से जुगाड़। और एक चीज और जो झूला आप बता रहे थे, ये भी एक झूला बनाया गया है, काफी अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में जो है 1-2 साल के अंदर ये मूल रूप जब ले लेगा तो यहाँ पर हरी हरी घास लगेगी और ये बच्चों का झूला शायद निर्माणाधीन है। और ये झूले में देखिए, आप करीब से दिखाएंगे तो सोनी जी थोड़ा आके, ये जो छड़ें लगी हुई हैं एकदम पुरानी जर्जर छड़ें हैं, सब कबाड़, इनको बढ़िया कलर करके और रंग रोगन करके बनाया गया है। जाहिर है इससे बच्चों का समय भी यहाँ पर बीतेगा और वहाँ पर आएंगे तो नई चीजें उन्हें सीखने को भी मिलेंगी।